Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मैं इस फालतू बातों में एक खुशखबरी सुनाना तो भूल ही गई। अच्छा, कोई खुशखबरी भी है तेरे पास? हाँ, हमने गौहर मियाँ की शादी करने का सोच लिया है। देखो, हमारी निगत बहुत आसाइशों में पली है और फिर हमारा स्टैंडर्ड भी है। अगर तुम्हें हमारी बेटी से शादी करनी है ना, तो अपना स्टैंडर्ड भी बढ़ाना होगा। और हाँ, मुझे अपनी बेटी की खुशी अजीज है। हाँ हाँ बोलो, इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हो? हाँ, हम चाह रहे हैं कि गौहर मियाँ की शादी सना के साथ हो जाए। एक मिनट। वो वकार है, मैं उससे मिलने आया था, कुछ काम था। जी बिल्कुल, आइए। गेट पे बताएंगे क्या? एक मिनट। आइए। वकार को बुला लो। वकार भाई घर पे नहीं है। तो ये बात तो मुझे गेट पे बता सकती थी। एक तो इतनी इज्जत से आपको अंदर लाई। एनीवे, आप मुझे बता दीजिए वकार भाई को क्या कहना है, मैं उनसे कह दूंगी। अच्छा, दादी जान को तो बुला। दादी भी घर पे नहीं। अम्मी और आयशा? इस वक्त घर में आपके और मेरे अलावा और कोई नहीं है। तो हर किसी अगर ऐसी बात थी तो मुझे घर में क्यों लेके आए? क्योंकि मुझे अपने आप से ज्यादा आप पर भरोसा। ये क्या कह रही हो? मुझे ये सब कहना अच्छा नहीं लग रहा, मगर मैं जानती हूँ कि अगर मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी तो आप कभी भी कुछ नहीं कहेंगे। क्या कहना चाह रही हो, बोलो। गौहर मियाँ, हमारा बहुत वक्त साथ में गुजरा है, हमने बचपन साथ में गुजारा है। इस सब में मोहब्बत कहाँ से आ गई मुझे पता भी नहीं चला। मोहब्बत? जी, मोहब्बत। क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? मैंने आपसे कुछ पूछा है, क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं या नहीं? हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और आज से नहीं, बहुत पहले से। तुम बहुत अच्छी लगती हो मुझे। अच्छा, मगर मैंने तो सुना है कि आपकी अम्मी आपकी शादी डॉक्टर सना से करा रही हैं। वो शादी मैं नहीं करूंगा। शादी तो मैं सिर्फ तुमसे करूंगा अगर तुम चाहो तो। आलू है, गोभी है, मटर है, टिंडे, टमाटर है, सब्जी है। भिंडी 40 रुपए किलो, टमाटर 20 रुपए किलो, गोभी 50 रुपए किलो। आलू है, गोभी है, मटर है, टिंडे, टमाटर है, सब्जी वाले तो ताजी सब्जी है भाई, ताजी सब्जी, फ्रेश माल ले आए भाई। अब्बा, काम कर रहे हो क्या? नहीं, सो रही हूँ। दिखाई नहीं देता तुझे? अबे तुझे सोने से फुर्सत मिले तो तेरी आंखें खुले, और आंखें खुले तो कोई दिखाई दे तुझे। अब्बा, हर वक्त जो है ना डांटते रहते हो मुझे। जवान औलाद दूंगा तुम्हारी। नहीं, नाराज क्यों तुझसे? बहुत नाम रोशन किया ना मेरा, है मेरे खानदान का, है बेटा तो तुम मेरा है, लेकिन मजाल है जो तुझे एक चीज भी मुझसे मिलती हो। क्या हो गया अब्बा तुम्हें? क्या हो गया? वो उस दिन सुना नहीं था, वो
चाची खुर्शीद क्या कह रही थी? अरे मेरे बच्चे, तेरे गाल बिल्कुल तेरे बाप से मिलते हैं। बस सुनाऊं क्या तुझे अभी खड़ी खड़ी? अरे तू यहाँ है? लगता है काम शुरू कर दिया है। हाँ बस मैंने फैसला कर लिया, मैं मेहनत करूंगा और काम करूंगा। अबे अज्जू आज ही काम क्या आया? तू से चला आया? हाँ तुम क्यों आए हो? अब मुझे सिर्फ मेहनत करनी है और काम करना है। मैं तो मुबारकबाद देने आया था। किस बात की? दूर से चाचा के चेहरे पे देखकर जो सुकून, जो खुशी महसूस हुई, लगता है हम में से तो किसी को अपने फराइज का एहसास हुआ। बस यार, अबे क्या चल रही है? अब्बा कुछ नहीं। अबे हाथ लगा लो अब्बा के साथ। हाँ। काम में हाथ बढ़ा। छोड़ दे। अच्छा चल अब तू जा। चल क्या रही है? चल क्या रही है ये? अरे अब्बा, अब्बा तुम तो बस हर वक्त ना मुझ पे भी तपते रहते हो और मेरे दोस्तों से भी हर वक्त नाराज रहते हो। गौहर मियाँ, गौहर मियाँ, ये लड़का भी कहाँ चला जाता है? बिल्कुल छलावा है। अभी यहीं था। गौहर मियाँ, कहाँ गए थे? सच सच बताओ। जब तुम्हारा घेर अटकता है ना तो हमें पता लग जाता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। हम पूछ रहे हैं कहाँ गए थे गौहर मियाँ? पड़ोस में गए थे ना? वाह शाबाश, खूब नीचा दिखाओ अपनी माँ को। तुम्हें पता है ना कि वो हमारे दुश्मन है। सारा वक्त वहीं पे घुसे रहते हो तुम। आप भी तो सारा दिन वहीं पे होती हैं। हाँ, अब माँ से जबान भी लड़ाओ। मुझे पता था कि वो मेरे बेटे को मेरे सामने खड़ा कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका वहम है बस। तुम जानते हो कि हमने फैसला कर लिया है कि सना से तुम्हारी शादी होगी। फैसला सिर्फ आपका है, मेरा नहीं। क्या कहा? दोबारा से बोलना। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ कि अपनी शादी में अपनी मर्जी से करूँ। क्या? मैं अपनी शादी अपनी मर्जी से करूँ। हम भी देखते हैं कि कैसे नहीं हमारी बात मानता। लो भला बताओ, हैं? हद कर दी। अरे वो तो हारून की बीवी की किस्मत अच्छी थी जो घर पे नहीं मिली, वरना दुल्हन आज मैं उसके बखी उधेड़ देती। अरे अम्मा छोड़े, बात बढ़ाने का क्या फायदा? तो बात बढ़ाने की नहीं है। अरे अल्लाह भला करे मेरी आयशा का कि इसने मुझे सब कुछ बता दिया, वरना मैं तो बेखबरी में मारी जाती। हैं? अरे वो होती कौन है मेरे वकार को पट्टियां पढ़ाने वाली? दादी आप किस किस्म की बातें कर रही? अब मैं कोई छोटा सा बच्चा तो हूं नहीं कि कोई भी मुझे पट्टियां पढ़ा देगा। अरे बस रहने दे, मैं तुम लड़कों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। दो चार लड़कियां सामने के आ गई, तुम लोग भी तो अकल पे पत्थर पड़ जाते हैं। लेकिन दादी मैं आपका पोता हूँ। अच्छा अम्मा चलिए आराम करने, अब थक गई होंगी आप। और तुम जरा देखो तो सही भाई, अम्मा अब्बा तो अम्मा अब्बा, तुम बच्चों को देखो, निगहत को और खुर्रम को, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। चलिए छोड़िए, आराम कीजिए चल के। हद हो गई भाई, इन लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। दादी बता रहे मैं आपको छोड़ेगा नहीं उनको। अरे नहीं छोड़ूंगी, तू क्या समझ रही है? क्या कर रही हो? देख के चला करो। जगह तुम्हें लगी तो नहीं? गौर भाई थैंक यू। आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। अरे दुल्हन चाय तो बड़ी अच्छी लग रही है शक्ल से भाई। हैं? अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। अरे गौर मियाँ सबके साथ खैरियत तो है? जी दादी जान, आज गौहर ने मुझे बचा लिया, वरना मेरा एक्सीडेंट हो जाता। हाय अल्लाह खैर करे। किसी को चोट तो नहीं आई? नहीं। शुक्र है। दादी जब आपकी कॉल आ रही थी तो मैं निगत को यूनिवर्सिटी से लेकर आ रहा था। नेटवर्क काफी बिजी था, मैं आपका फोन रिसीव कर सका। तो बस यहाँ आए तो भाई गौहर मियाँ के तो क्या ही बात, ये तो वैसे ही बड़े खिदमत गुजार। जब भी किसी को मुश्किल में देखते हैं तो पहुंच जाते हैं खिदमत करने। तो मुझे मालूम है, मुझे बचपन से आदत है लोगों की मदद करने। बस चुप कर, ज्यादा लेक्चर मत दे। मेरी बात सुन, तू अब शादी कर ले। तो तेरी माँ कह तो रही थी, तू कौन है? हाँ, वो कोई डॉक्टर सा ना, उससे कह रही थी तेरी शादी करने के लिए। आप थैंक यू। जान लीजिए। जी जी वेलकम। और नसीब भाई, काम कैसा चल रहा है? दुआएं आपकी सर, अल्लाह का शुक्र है। भाई सामान दे दीजिएगा। जी जी। बेटा, तुम वही वो असलम के किराएदार हो ना? जी जी अंकल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह अच्छी घर से लगती है, जीती रहो। अच्छा बेटा, तुम मेरी बेटी से मिली हो? माहीन। ये लो भाजी, वही उस दिन वाली। अच्छा हाँ, माही जी। बड़ी अच्छी बच्ची है, तुम मिलोगे ना बहुत खुश हो। बड़ी सलीकामंद है। अरे लो वो आ गई। तुम इससे दोस्ती कर लो, बहुत अच्छी दोस्त साबित होगी है। अच्छा तो आप लोग बातें करो, मुझे जरा काम से जाना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अरे अंकल ठहरे तो सही, जरा अपनी बेटी की गुफ्तगू सुनते जाएं, पता चलेगा कितनी सलीकामंद है। क्या कह रही हो? बस मैं क्या कहूँगी, वो सिर्फ किसी ना खुशफहमी की शिकार है, तो मैंने सोचा तुम्हारी गुफ्तगू सुनेंगे तो उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। तुम बहुत बार पुर्जे नहीं निकाल रही हो, सारी खबरें हैं मुझे। अरे भाई आप मेरा सामान दे दे। भाजी आज फिर वही किस चलेगी जो पहले चली थी। तुम चुप करो और 5 किलो आटा तोल दो। भाजी आटा? रोटी बनानी है? नहीं जी, पतंग जोड़नी है। तुम अपने काम से काम रखो। हाँ तो मैं क्या कह रही थी? तौबा है, पर पुर्जे निकल आए हैं इस बाजी के। तुम चुप करो और जल्दी से मेरा सामान दे दो प्लीज। मैं इस मोहल्ले में तुमसे पहले से रहती हूँ, तो मैं क्या करूँ? तुम कुछ मत करो, मगर इस मोहल्ले के लड़कों को बिगाड़ो मत। मैं सब जानती हूँ। आखिर तुम किस प्लान से यहाँ आई हो? कहाँ बैठ के सोचती हो? बोले चली जा रही हो। मेरा ना किसी लड़के वड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही मैं किसी में दिलचस्पी लेती हूँ। मैं सब जानती हूँ, तुम बहुत चालाक हो। तुम अपनी चोटी से सबको बांध के रखना चाहती हो ना? तौबा है, बहुत तेज हो तुम। अरे भाई आप क्या खड़े खड़े हमारी लड़ाई सुन रहे? सामान देने आप प्लीज मेरा। और आइंदा ना मैं किसी बच्चे के हाथ आपको सामान लेकर भेज दूंगी, उसके हाथ भेज देना। यहाँ तो आना ही फजूल है। अच्छा जुगाड़ भेजा था आपने? हाँ चली गई। बड़ा बच्चा कौन था? वही अज्जू। मोहल्ले में क्या हो रहा है मुझे सारी खबर रखनी पड़ती है। आलिया जी अस्सलाम वालेकुम। बंदा आपकी खैरियत का तालिब है। आप यकीनन सोचती होंगी मैं कौन हूँ। हाँ जी, आखिर मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ, खत लिखने के अलावा। चलें, जितना भी सोचा था ये मेरा तीसरा खत है। तीसरा नहीं,
दूसरा। बिल्कुल सही, दूसरा खत है। मैसेज चेक कर रहा था। आपको कैसे पता चला? मैं बंदा ही हूँ, मैं कोई लड़की भी हो सकता था। आपने पहली लाइन दोबारा पढ़ी, ये बंदा आपकी खैरियत का तालिब है। अच्छा चले, मान लिया। एक बात पूछना थी आपसे। कौन सी बात? आगे लिखता हूँ, पहले ये बताएं, आप मेरी इस गुस्ताखी से नाखुश तो नहीं? अगर मैं गलती पर नहीं तो शुरू में सवालात बेतुके ही होते हैं। ये कैसा बेतुका सवाल है? बस ये पूछना था। नहीं, पूछना तो ये था कि अब आप अगर वैसे ही अगर नहीं भी देना चाहें तो कोई जरूरी नहीं, आप सोच लें। अगर जवाब देना चाहें तो अगले खत में तरीका लिख दूंगा कि आपसे मुलाकात भी ना हो और आपसे आधी मुलाकात हो भी जाए। आलिया जी, अपना ख्याल रखिएगा। आपका खैर ख्वाह। ऐसा तो नहीं कि गौहर मेरी वजह से ठीक होना चाहता है, शायद वो मुझे पसंद करने लगा है। जिंदगी किस दराए पर ले आई है जहाँ मंजिल खो गई है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? डॉक्टर साहब, आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। जी सर। मिस सुना, गौहर की मेडिकल रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। तो सर रिपोर्ट में क्या लिखा है? रिपोर्ट्स तो पॉजिटिव हैं। अगर छोटी उम्र से ही तवज्जो के साथ इलाज किया जाता तो ऐसा ना होता। खैर, अभी भी हो सकता है। हाँ, पेशेंट की विल पावर पर डिपेंड करता है। सर ये तो बहुत खुशी की बात है। जब गौहर ये खबर सुनेंगे तो बहुत ही खुश होंगे। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। अल्लाह मददगार और साथगार है। इंशाल्लाह सर। ठीक है सर, तो फिर मैं आपसे कल मिलती हूँ। फैसला करने वाले हम हैं और हमारे वकार को लड़कियों की कोई कमी नहीं है। अरे तुम देखना, हम इसकी शादी बहुत अच्छे खानदान में करेंगे। अरे तुम तो जानते हो, इनको भी समझा दो, अपनी महारानी को, जो हमसे बड़ा बनने की कोशिश कर रही है। अम्मा जी, कोई बात नहीं है, आपको ना कोई गलतफहमी हुई है। हमारी आंखों में ज्यादा धूल मत झोंको। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे बड़े बेटे का इंतकाल हो गया है, लेकिन अभी हम जिंदा बैठे हुए हैं। रहने दीजिए अम्मा, ज्यादा गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब मैं अपनी फिक्र करूं या इस खानदान के शिराजे को समेटूं? और ये होती कौन है? वकार को पट्टियां पढ़ाने वाली। तो ठीक है अम्मी, फिर अगर मेरी शादी निगत से नहीं होगी तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा। डैड कहाँ है? डैड को कहाँ होना है? उनके दोस्त की कॉल आई और वो चली गई। मुझे तो गुस्सा तुम्हारी दादी पर है। आखिर हुआ क्या है मॉम? क्या बात हुई बताएं तो। अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता तो? अगर आपका हार्ट फेल हो जाता तो हमारा भी फेल हो जाता। खुदा ना करे ऐसी बातें मत किया करो। तुम होश में तो हो? जी बिल्कुल होश में। और आपकी तला के लिए अर्ज है कि मैंने लड़की पसंद कर लिया और उसी को शादी। अभी तूने मुझे बताया है कि तू अपनी मर्जी से शादी करना चाहता। उनसे बस कह दिया था ताकि मेरी जान छूटे इस बात से।